बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप नंबर 3। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद हो a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये इस इक्वेशन को हम टाइप 3 कहते हैं, क्योंकि हमने पहले दो टाइप पढ़े हैं, उसको हल करने का तरीका भी सीखा है। सो अब ये है टाइप 3, इसको किस तरह हल करेगी। सो इस टाइप में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। सो इसका तरीका सिंपल है। इसको हम इस तरह करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और फिर इस तरह करते हैं कि जो बी कांस्टेंट के साथ जो टर्म मौजूद है उसको हम सपोज करेंगे कि लेट x प्लस 1 बाई एक्स ये बराबर है y का। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और इस की जगह पर इस तरह करेंगे कि x प्लस 1 और x की जगह पर हम y को पुट करेंगे। सो इसकी जगह पर तो y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मसला बन गया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। सो हम इसकी मदद से इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को पहले फाइंड करेंगे, फिर इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इस तरह करते हैं कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें इस पर स्क्वायर है, तो इस तरह करेगी कि इस पर भी स्क्वायर लेगी और इस साइड पर भी स्क्वायर लेगी। सो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से इसको हल करेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर एक्स है तो उसकी जगह पर इस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर होगी 2ab, तो सो हमने 2 लिखा। फिर होगी ए की जगह पर है, अच्छा तो ये हो जाएगा 2 अपनी जगह पर, ए की जगह पर एक्स हो तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और बी की जगह पर है 1 बाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर। सो बी की जगह पर मौजूद है 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और 1 बाई एक्स आपने एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर रह जाएगा 2 1 जा 2 प्लस इस 1 बाई एक्स स्क्वायर से आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 पर भी आ जाएगा स्क्वायर। सो 1 1 जा वही 1 आता है और एक्स ऊपर आता है आ जाए तो एक्स स्क्वायर आता है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा अब इससे हम फाइंड करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर रखने दें और इस 2 को दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं। सो वाई स्क्वायर 2 प्लस में है, सो जब वो ये दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वाई को वैल्यू को फाइंड किया, जो है वाई स्क्वायर माइनस 2। अब इस तरह कहते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो लिखिए पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। सो ये इस तरह लिखिएगी 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 2 ये लिखिएगी। फिर -16 अपनी जगह पर और फिर लिखिएगी एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह पर लिखिएगी वाई प्लस 26 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि ये होल मल्टीप्लाई में मौजूद है। सो ये 3 वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 वाई स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 माइनस 16 वाई प्लस 26। अब इस तरह करते हैं कि 3 वाई स्क्वायर को अपनी जगह पर लिखेगी, माइनस 16 वाई को दूसरी और 20 प्लस 26
और -6 इससे आ जाएगा +20 इज इक्वल टू 0। सो यह एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो ये हमने उस फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको हल करेगी, फैक्टराइज करेगी। सो इस तरह करेगी कि इसको 20 के साथ, ये कोफिशिएंट जो है 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेगी। सो इससे आता है 23 × 60 y²। और सब में इसकी जगह पर हम ऐसे दो नंबर हम फाइंड करेंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें, सो उससे 60, और जब सम करें सो उससे 16 आए। सो ऐसे दो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो है 10 6 -10 y -6y। सो -10 और -6 को जब हम आपस में ऐड करते हैं सो उससे -16y आएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 6 60 y मल्टीप्लाई y, सो उससे y²। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y² इस 16 की y की जगह पर लिखेंगे -10y -6y, और +20 को अपनी जगह पर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये एक फेयर होगा। ये दूसरा, इसको इसमें जो कॉमन नंबर मौजूद है वो है y 3, यहाँ पर 3 रह गया और एक y रह गया, -10 यहाँ पर रह गया और y जो है वो कॉमन हो गया है। यहाँ पर कॉमन है वो है 2y, माइनस को हमने कॉमन लिया है और इसमें 2 है और एक y सॉरी इसमें मौजूद नहीं है। सो हमने इससे हम सिर्फ 2 को कॉमन करेंगे। y इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, सो हम y को कॉमन नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ -2 को कॉमन लिया। सो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लिया है, सो 2 3 यहाँ पर 3 रह गया और एक y, और ये प्लस में क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है। जो जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं सो फिर माइनस वाला टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। सो 2 10 20, यहाँ पर 10 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। सो ये दोनों आपस में सेम है, सो इसको हम कॉमन लेंगे। 3y -10 को कॉमन लिया, यहाँ पर रह गया y और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। सो उस को यूज़ करने के बाद हम लिखेंगे 3y -10 ये 0 के बराबर हो जाएगा, और y -2 इज इक्वल टू 0 ये भी 0 के बराबर हो गया। अब इससे हम y को फाइंड करना चाहते हैं, सो इससे पहले हम -10 को ख़त्म करेंगे। सो -10 का जो अपोजिट है वो है +10, सो 0। सो हमने बोथ साइड 10 को ऐड किया, अब ये आपस में कैंसिल हो गई और 3y इज इक्वल टू 10। अब y को फाइंड करना चाहते हैं, सो 3 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर, 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ पर रह गया y इज इक्वल टू 10/3। सो y की एक वैल्यू ये हो गई। और यहाँ पर भी इस तरह करेगी कि 2 को हम ख़त्म करेगी। सो y के साथ जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट है, सो हम इसको 2 को ऐड करेंगे बोथ साइड। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर रह जाएगा y इज इक्वल टू +2। सो हमारे पास y की 2 वैल्यू आ गई। अब वो चूँकि हमने पहले भी बताया था कि इक्वेशन जो है वो हमारे पास x टर्म में मौजूद है और हमने इसकी वैल्यू जो है y टर्म में फाइंड की है। सो हम इसको ओरिजिनल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम y की दोनों वैल्यू के लिए जो है हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो इसको हम पहले y इज इक्वल टू 10/3 के लिए हल करेंगे। सो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है, सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है x + 1/x इज इक्वल टू y। सो हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे, x + 1/x इज इक्वल टू 10/3।
3। अब हम इस तरह करेंगे जिस तरह हमने टाइप नंबर 2 में बताया था कि एक रेसिप्रोकल फॉर्म में मौजूद है नंबर है और इसके सामने उसका रेसिप्रोकल मौजूद है। सो हम इस तरह करेंगे कि इसको हम पहले लीनियर टर्म में लाएंगे। सो यहाँ पर जब हम देखें तो डिनोमिनेटर के नीचे दो नंबर मौजूद है, एक है x और एक है 3। सो हम 3x को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x को हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं। सो उससे आ जाएगा, इस तरह करेंगे कि होल मल्टीप्लाई है, सो 3x मल्टीप्लाई x उससे 3x² आ जाएगा और फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x मल्टीप्लाई 1/x इजिकल टू 3 ऊपर और नीचे मौजूद है, सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर रह जाएगा 10x, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पर लिखेगी 3x² प्लस 3 1 जा 3 इजिकल टू 10x। 10x को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं। सो इस तरह करेंगे 3x², ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये -10 में लिखेगी और प्लस 3 इजिकल टू यहाँ पर 0 रहेगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को इस तरह करेगी कि इसको फैक्टराइज करेगी जैसे कि हमने पहले फैक्टराइज किया था। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। सो उससे 3 3 जा 9x² और इस 10 को हम सम फॉर्म में लिखेंगे। सो 9 1 जा, सो हम 9x माइनस 1x। सो जब इसको हम आपस में ऐड करेंगे सो उससे -10x आता है और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 x मल्टीप्लाई x² सो इस तरह करेगी 3x², यहाँ पर लिखेगी -9x माइनस 1x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में जो है इसमें एक 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। सो हमने 3x को कॉमन लिया, यहाँ पर एक x रख गया और यहाँ पर 3 3 जा 9, सो यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया। यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेते हैं, सो x प्लस में हो जाएगा और ये 3 माइनस में हो जाएगा इजिकल टू 0। अब इस तरह करेंगे कि इन दोनों में ये वाला टर्म कॉमन है, सो इनको हम कॉमन लेते हैं। 3x माइनस 3 को कॉमन लेगी, 3x माइनस 1 रह गया इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगी, x माइनस 3 इजिकल टू 0 और 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। सो इस तरह करेगी कि 3 को ख़त्म करेगी, सो 3 को बोथ साइड ऐड करेगी, सो उससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऐड करेगी, यहाँ पर भी 3, सो इसकी अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर रह जाएगा 3। सो x की जगह वैल्यू जो है यहाँ पर 3 होगी और यहाँ पर है -1 है, सो हम माइनस को बोथ साइड पर ऐड करेगी, सो -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 3x इजिकल टू 1। अब x के साथ 3 है, सो 3 को डिवाइड करेगी, यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा x इजिकल टू 1/3। अच्छा, x की जो है वो 2 रूट फाइंड हो गई है ये y की एक वैल्यू के लिए। अब y की जो दूसरी वैल्यू है इसके लिए भी हम इस तरह हल करेंगे। अच्छा, अब y की जो दूसरी वैल्यू है 2 के लिए, उसके लिए भी हम इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो इस हम लिखते हैं कि y इजिकल टू 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास है x प्लस 1/x इजिकल टू y। सो यहाँ पर हम y की जगह पर x की वैल्यू को पुट करते हैं इजिकल टू 2। सो y की जगह पर 2 आ जाएगा। अब इसको भी लीनियर फॉर्म में लाएगी, सो x को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेगी, सो उससे हो जाएगी, इस तरह लिखेगी x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x इजिकल टू x मल्टीप्लाई 2। ये बोथ साइड हमने x को मल्टीप्लाई किया। अब इस तरह करेगी कि होल मल्टीप्लाई में है, सो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और x के साथ भी, सो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई 1/x इजिकल टू 2x। ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर लिखेगी x स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x। इस 2x को यहाँ पर शिफ्ट करेगी, सो इससे x स्क्वायर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, सो ये माइनस में हो जाएगा और ये हो गया +1 इजिकल टू 0। अब फिर से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, सो इससे आ जाएगा, इसको इक्वेशन जो है वो है 1। सो 1 मल्टीप्लाई 1 1
एक्स स्क्वायर आ जाएगा आता है। अब सम करेंगे सो -1 एक्स -1 एक्स, -1 एक्स को जमा करें उससे -2 आता है, और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर। सो हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे, सो यहाँ पर लिखेगी एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर लिखेगी -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो है x कॉमन लेगी, यहाँ पर एक x रह गया और यहाँ पर 1, इसमें -1 कॉमन लेगी, यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x -1 कॉमन है और यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, सो उसकी बदौलत हम लिखेंगे x -1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, सो यहाँ पर हम 1 को ऐड करेंगे बोथ साइड पर, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लिखा है और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे उसी तरह, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास x की ये दो वैल्यू y की इस वैल्यू के लिए आ गए। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगी वो होगी, हमने दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया है, चूंकि दोनों सेम है सो हम सेट में एक को लेके लिखेंगे। और दो जो थे वो यहाँ पर थे 3 और एक 1/3, 3 1/3। सो ये है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।